यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर पांडे, लगातार आप बता रहे हैं कि हमारे किसान जो हैं नए नए जो हमारे उर्वरक हैं उनको इस्तेमाल करके अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे उनका पोषण अच्छा बना रहे, गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, पैदावार अच्छी उन्हें मिल सके। कुछ किसान जो होते हैं वो सही समय पर प्रबंधन नहीं कर पाते, लेकिन बाद में क्या वो किया जा सकता है, उसकी भरपाई की जा सकती है? हाँ, मैं ये मुख्य रूप से बार बार जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का जो नाम ले रहा हूँ, इसका मुख्य कारण ही यही है कि जो हम पारंपरिक रूप से जो यूरिया और डीएपी का प्रयोग कराते हैं उसकी उपलब्धता फसल को बहुत कम होती है। डीएपी की बात करें तो 15% होती है और अगर यूरिया की बात करें तो 25% ही मात्र उपलब्ध हो पाती है। और इसकी जो अवधि है वो भी सिर्फ 5 से 6 दिन तक ही हो पाती है। नैनो यूरिया का अगर वो प्रयोग हमारे किसान भाई करें तो ऐसी परिस्थिति में 20 दिन तक लगातार हमारी फसल को पोषण मिलेगा। अब उससे क्या लाभ होगा? जब हर रोज पोषण मिलेगा तो बीज की क्षमता के अनुसार उसका उत्पादन भी मिलेगा और उत्पादन की गुणवत्ता भी ज़्यादा बेहतर रहेगी। जो पारंपरिक यूरिया और डीएपी का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल 5 से 6 दिन बाद पुनः भूखी हो जाती है और उसको तत्व नहीं मिल पाते, और परंतु किसान उसके यहाँ फिर जाता है 20-25 दिन बाद दूसरी खाद डालने। ऐसी स्थिति में हमारी इतने समय तक हमारी फसल भूखी रहती है और उससे उसकी उत्पादन क्षमता पर और उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। इसलिए क्योंकि मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये तीनों ही तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं बार बार नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर हम ये समय पे या फिर आगे पीछे भी अगर हो गया तब भी हमारे लगातार पोषण हमारी फसल में बना रहेगा तो हमारी फसल की उत्पादन को असर नहीं पड़ेगा। और लगातार आप यहाँ पर इन तीनों ही पोषक तत्वों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगर हमारे किसानों को ये उपलब्ध करवाने हैं, खरीदने हैं, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? ये जितने भी उर्वरक हैं, जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी या फिर सागरिका, ये हमारे सभी बिक्री केंद्रों, समितियों पर, सहकारी समितियों पर उपलब्ध हैं। ये हमारे सभी पीएम-केएसके, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर उपलब्ध हैं। हमारे देश में लगभग 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हैं। ये देश के सभी जिलों में उपलब्ध हैं। हमें वहाँ बिक्री केंद्र पर जाना होगा और इसके बारे में मांग करनी होगी। इसके अतिरिक्त ये कैसे काम करता है, सभी जगह इसके, सभी जिलों में इसके ट्रायल भी लगे हुए हैं, हर जगह इसके डिमॉन्स्ट्रेशन लगे हैं। गत वर्ष हमने 1,62,000 से ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रयोग किया और इस साल भी उसको पुनः रिपीट कर रहे हैं। तो ये किसान में एक तरह की जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार के हम लोग खादों का प्रयोग अभी करते आए हैं उससे हमारी मृदा के स्वास्थ्य को बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है और उससे वो धीरे धीरे हमारी मृदा एक तरह से बंजरपन की अवस्था की तरफ बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें नई तकनीक आधारित नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का प्रयोग करना चाहिए, अपनी खेती में समावेश करना चाहिए। तो किसानों को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने खाद की मात्रा को आधा कर दें। जो पारंपरिक खाद के लिए आप लाइन में लगे रहते हैं, बिल्कुल, तो आप उसकी मात्रा को आप आधा कर दें और बाकी तत्व प्रबंधन आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से कर सकते हैं, जिससे लागत में कमी आएगी, गुणवत्ता अच्छी होगी और पैदावार निश्चित तौर पर अच्छी हमारे किसानों को मिलेगी ही। लेकिन देखिए लगातार बदलाव हो रहे हैं और हमारे किसानों को भी अब थोड़ा सा ये जो बदलाव है अपने जीवन में, अपनी खेती किसानी में शामिल करना ही होगा। डॉक्टर सिंह, अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे हमारे गोभी वर्गीय किसानों को? जी देखिए किसान भाइयों, आप उचित किस्मों का जरूर चुनाव करें समूह के हिसाब से। दूसरी बात, जब भी आप बाजार की बात करते हैं तो कटाई के समय सभी फसलों में ये देखा गया है और खासकर गोभी वाली सब्जियों में सही समय पे कटाई करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ नई गोभी वर्गीय सब्जी हैं जैसे ब्रोकली है, केल है या नोलखोल है या ब्रसेल स्प्राउट है, ऐसी फसलें हैं जिनके बारे में भी आप जागरूक होएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे मुनाफा ले सकें, क्योंकि इनकी बाजार भाव बहुत ज़्यादा रहते हैं और लागत जो कॉस्ट है वो भी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम है और अवधि भी कम है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखेंगे, इन नई फसलों के बारे में भी जो गोभी वर्गीय हैं उन पे आप ज़्यादा करते हैं तो उनसे आपको ज्यादा मुनाफा भी केवल फूल गोभी, पत्ता गोभी तक ही सीमित ना करें। इस वर्ग में और भी ज्यादा
नई फसलें उपलब्ध हैं उनका भी आप चयन कर सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है, कम समय में अच्छी पैदावार इनसे ली जा सकती है। बस जानकारियां होनी बहुत जरूरी है और लगातार ये जानकारियां हम तो आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने हमारे सभी दर्शकों को जागरूक किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप दोनों का ही यहाँ पर उपस्थित होने के लिए।